दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल SND 2.0 पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपके विनय सर लेकर के आ चुके हैं बीपीएससी थियरी 4 का जो मैथ्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है उससे रिलेटेड क्लास। आप सबको पता है 100 दिन का चैलेंज क्लास हम लोग चला रहे हैं। 100 डे की ये चैलेंज पूरा करनी है और आपको मैथ्स में पूरे 9th-10th में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स उठाने हैं और 6 to 8 में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स उठाने हैं। हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और अपना टीआरई 4 में सीट पक्का कर सकते हो। आई होप ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे क्लास में एक एक क्वेश्चन चुन करके लाए जाते हैं और वो क्वेश्चन वही होता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिजूल के क्वेश्चन पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन चुन करके लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आई होप ये क्लास आप लोग एंड तक जरूर देखोगे। और सबसे जरूरी बात, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर चैनल पे नया हो तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को भेज दो ताकि आपके दोस्त भी देखें और उनको भी क्लास अच्छा लगे और वो भी अपना सीट पक्का कर ले। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ 100 दिन का ये चैलेंज क्लास है जिसमें हर एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी पूरे 100 डेज में आपको 2000 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। आप इतना भरोसा रखो मेरे पे, आपके थियरी 4 एग्जाम से पहले 2000 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम से मतलब घातक साबित होगा, ठीक है। आपको एकदम से हेल्प करेगा, मजा आ जाएगा, कसम से कह रहे हैं। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, बहुत मजेदार। देखो जो भी क्वेश्चन है चुनिंदा क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो सर यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ सॉरी साइन 50 प्लस ए माइनस कॉस 40 माइनस ए का मान क्या होगा। देखो कभी भी क्वेश्चन माइनस में दे दे और हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल के बेस पे क्वेश्चन दे दे, दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 है, ध्यान दो यहाँ पे। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 50 प्लस 40 सर 90 हो जाता है और ये दोनों कट जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, नहीं कुल मिला के बात ये हुआ 90 आ गया। तो जब दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता हो, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप क्या करोगे, सर माइनस है तो आंसर 0 लिखेंगे। और याद रहे ये भी चीज, साइन के साथ क्या होना चाहिए सर, कॉस होना चाहिए। साइन के साथ कॉस होना चाहिए, टैन के साथ सर कॉट होना चाहिए और सेक के साथ कॉसेक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एंगल को जोड़ने पर यानी कोण को जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है, ठीक है, और माइनस में है तो आंसर 0 लिखेंगे। और वहीं अगर बटा में है तो आंसर उसका 1 आता है, बटा में रहेगा तो आंसर 1 आएगा और माइनस में रहेगा तो आंसर 0 आएगा। ये क्लास 10th में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। 1 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने ये, यदि x बटे 4y बराबर 3/4 है तो 2x प्लस 3y x माइनस 2y का मान क्या होगा। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, किसी एक को बदल दो दूसरे में, या तो x को बदल दो y में, नहीं तो y को बदल दो x में, बहुत मजा आता है बनाने में। यहाँ पे देखो यहाँ पे x बटे 4y कितना है सर, 3/4 है। ये बटे में 4 4 हमारा कट गया सर, x बराबर क्या हो जाएगा 3y। अब इसको उठा के इसमें डाल दो ना, 2 इंटू का 3y प्लस का 3y, अब बटे में क्या हो जाएगा सर 3y और माइनस का 2y। सर इसको जोड़ेंगे तो ये 6y प्लस का 3y बटे में आ जाएगा सर y यानी कि 9y, बटे में y हो जाएगा सर y y कैंसिल, हमारा 9 आ गया सर। आंसर क्या हो जाएगा सर 9 बी हो गया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछे जाते हैं थियरी और जो टीचर्स वाली एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिला करके जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप मिस्टेक करोगे ना तो मैं आपको बता दूं मैथ्स में ऐसे ही बहुत ज्यादा भीड़ है। दूसरी बात यह है, मैथ्स में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती नहीं करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अगर मैथ्स में गलती करेंगे ना तो रिजल्ट का जो कट ऑफ होता है वो बहुत कम आता है। बट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम से रगड़ते चलते हैं, सांप धुआं धुआं उड़ाते चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सच में सीट पक्का करना है तो मैथ्स में माइंड में सेट कर लो 80 में 80 आने चाहिए 9th-10th के लिए। और बाकी के जो 40 मार्क्स है आपके जीएस का, उस 40 में 30 प्लस होना चाहिए, तभी जाकर के सीट आपका बन सकता है। इसलिए मेहनत थोड़ा जोर शोर से करो सब, आप सभी के सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, केंद्र P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करती है, यदि PQ का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को बिंदु A और B पर मिलता है तो AB का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है, हम लोग इसको देखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, स्पेस है नहीं। अच्छा चलो इसी में हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम ले लेते हैं दो वृत्त, एक हो गया ये वृत्त, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मुझे करना होगा, ओके।
फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरा वृत्त एक और ड्रॉ करता हूँ मैं। ओके, जो दोनों वृत्त का केंद्र है, कहोगे सर एक वृत्त का केंद्र P है और एक वृत्त का केंद्र Q है। मान लेते इस वाले वृत्त, बड़े वाले वृत्त के केंद्र यहाँ पे P है और छोटे वाले का सर यहाँ पे Q है, ठीक है। और कह रहा है बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है सर वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की त्रिज्या सर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बड़े वाले का 6 है, छोटे वाले का सर 4 है, तो ये जो दोनों है ना सर, ये दो PQ जो है हमारा कितने का हो जाएगा सर, ये सपोज मान लेते हैं पॉइंट R है, तो सर यहाँ PR हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और हमारा QR हो जाएगा सर 4 सेंटीमीटर। इस हिसाब से आपका जो PQ है बाबू वो कितना हो जाएगा सर, 4 में से 6 में से 4 घटा देंगे या माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सर 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया सर, कहोगे सर PQ का मान हो गया हमारा 2। अब PQ का समद्विभाजक जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम समद्विभाजक भी कहते हैं, ठीक है। तो जो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बड़े वाले वृत्त को AB पे टच करता है। कहाँ पे टच करता है सर, AB पे टच करता है। इधर A हो गया और इधर क्या हो गया B। आपको इस AB की लंबाई पता करनी है, तो समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, दो आधे आधे हिस्सों में बांटना, उसको हम समद्विभाजक कहते हैं। तो मान लेते इस पॉइंट का नाम M है, तो हमारा PM क्या हो जाएगा सर, हमारा PM हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ सर, आधा आधा बांट देना, यानी PM हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर का। और हमारा AP जो है सर वो कितने का सर, वो भी 6 सेंटीमीटर का होगा। AP कितने का सर, ये 6 सेंटीमीटर का होगा। तो इस हिसाब से AM जो है वो कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर 6 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 35 हो जाएगा। अब AM का मान अगर 35 हो गया तो हमको तो पूरा AB निकालना है। समद्विभाजक मतलब ये आधा आधा है, AM आधा है, BM आधा है, तो पूरा AB निकालना है तो कितना से गुना करेंगे सर, 2 से। इस प्रकार AB बराबर क्या हो जाएगा सर, 2 रूट अंडर 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2 रूट अंडर 35। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, हमें नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आप मिस्टेक करोगे। और देखो, अगर सर्कल में आपको प्रॉब्लम होता है या त्रिभुज में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता दो, मैं अलग से उसका एक क्लास अरेंज कर दूंगा, लाइव क्लास, जहाँ पे आप लाइव जुड़ करके वो सारे क्लासेस कर सकते हो, देख सकते हो, जहाँ डाउट्स है वहां पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, कह रहा है का एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना। हमको क्या करना है, कहोगे सर एलसीएम, तो सबसे पहला काम इसको फैक्टराइज करो। थर्ड टर्म कौन सी में सर, प्लस में है, तो जोड़ने पे 8 गुना करने पे 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 हो जाएगा सर। यानी एक्स माइनस का 5, यहाँ एक्स कॉमन करेंगे, -3 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस का 5, यानी कुल मिला के इसको गुणनखंड करेंगे तो x-3 इंटू एक्स माइनस का 5 आएगा। फिर इसको करते गुणनखंड सर, लास्ट वाला 6 प्लस में है, तो दो नंबर ऐसा सोचेंगे जिसको जोड़े तो 5 आए और गुना करे तो 6 आए। तो कहोगे सर 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, गुना करेंगे तो 6। तो यहाँ पे हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। एक्स कॉमन करेंगे सर, एक्स माइनस का 3 होगा, -2 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस का 3 होगा, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3 एक्स। देखो, जब भी लघुत्तम निकालते हैं ना तो जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। कॉमन को क्या बार लिखते हैं, कहोगे सर एक बार आप लिखते हैं कॉमन को। तो यहाँ x-3 हमारा कॉमन दिख रहा है, तो x-3 को एक बार लिखेंगे और x-5 को भी लिखेंगे जो बच गया, और x-2 को भी लिखेंगे जो बच गया। यानी x-3, x-5, x-2 कौन से ऑप्शन में है, कमेंट करोगे सर जी। आंसर यहाँ पे हमारा हो जाने वाला है सी, ऑप्शन सी में ये अवेलेबल है, तो आंसर सी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर कह दे कि एलसीएम निकालो, आपको बहुपद दिए हुए रहेंगे तो पहले आप उसका गुणनखंड करोगे, फिर कॉमन वाले को एक ही बार लिखोगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी बाद में लिखोगे, आपकी फाइनल आंसर आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, सो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में दानिश से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है। यदि एक साथ कार्य को करते हुए इस कार्य को 23 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो दानिश को उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले समझो, यहाँ पे कौन कौन है सर, रॉबर्ट है, उसके बाद दानिश है, उसके बाद कौन है सर, जॉर्ज है।
इनके जो काम का जो ये कैपेसिटी जो इनके काम करने की जो क्षमता है वो क्या है सर, रॉबर्ट ये दानिश से 2 गुना और जॉर्ज का 3 गुना, यानी कि रॉबर्ट रेशियो दानिश रेशियो जॉर्ज। अब इन तीनों का लघुत्तम क्या आएगा सर, तो कहोगे सर इन तीनों का लघुत्तम आएगा आपका कितना, 6 आएगा। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा सर, मान लेते हैं रॉबर्ट को 6 लग रहा है, तो टाइम का अनुपात जो है बाबू वो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, दानिश कितना समय लेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, टाइम टेकन बाय दानिश। ठीक है, यानी टाइम जो है दानिश कितना लेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप करोगे क्या, टोटल 23 घंटा लग रहा है। देखो कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे का क्षमता होता है। कार्य बराबर क्या होता है, सॉरी समय गुणे का क्षमता। तो तीनों मिलकर 23 घंटे में खत्म कर रहे हैं, और तीनों का क्षमता कितना है सर, 1 + 2 + 3। तीनों की क्षमता कितनी है सर, 1 + 2 + 3। तो ये हो गया कार्य। अब इस कार्य करने में दानिश को कितना समय लग रहा है, तो कार्य बटे दानिश की क्षमता करेंगे। दानिश की क्षमता क्या है सर, 2 की क्षमता है, तो बटे 2 कर लेंगे। अब 23 × 6 और बटे 2 करेंगे सर, 2 × 3 = 6, 23 × 3 = 69 घंटा। ठीक है, 69 आवर्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, हमारा बी इज द राइट आंसर। हमारा बी क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी हमारा क्या हो जाएगा सर, करेक्ट। मान यहाँ पे माफी चाहते हैं, यहाँ बी इज द राइट आंसर। ओके, बी हमारा 69 आवर्स क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और ऐसे क्वेश्चन जब अगर आपसे पूछता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं परेशानी होगा, आपको जहां भी दिक्कत होगा आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके बता दोगे सर ये फला नंबर क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आप प्लीज उस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन में ऐड करके समझा दीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √11/3 है, तो साइन माइनस कॉस का मान निकालें। तो ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको साइन इंटू कॉस का मान पता होना जरूरी है। तो जैसे आपको साइन प्लस कॉस का वैल्यू √11/3 दिया, इसका स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा आपका, कहोगे बिल्कुल आएगा सर। इक्वल्स टू इधर स्क्वायर करोगे सर 11/9 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे सर 11/9 और माइनस का 1 कर देंगे, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 2/9। अभी 2 से कटा देंगे सर 1 आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या हो गया सर, 1/9। ये तो हो गया साइन बट्टे कॉस का मान, ये हो गया आपका साइन सॉरी साइन इंटू कॉस का मान हो गया, ये हो गया आपका साइन इंटू कॉस का मान। लेकिन आपको निकालना साइन माइनस कॉस। अब फिर से वही दिमाग लगाएंगे सर, साइन माइनस कॉस का तो फॉर्मूला नहीं होता है, होल स्क्वायर दोनों तरफ कर लीजिए, तो वही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान आपका 1 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ डालेंगे। अब सर ये 1 माइनस का 2 साइन इंटू कॉस का मान कितना है सर, 1/9 आया है, यानी कि इसको घटाएंगे तो सर 7/9 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर स्क्वायर हटाने के बाद √7 आप बटेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा √7/3, √7/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, और कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हो मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप एक बार अच्छे से देख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है, अब हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको हम लोग देखेंगे। कह रहेगा एक्स, यार ये अगले पिछले वीडियो में मैंने बताया था, देखो यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा सर, ए बी माइनस का ए सी, इंटू का एक्स का क्या हो जाएगा सर, बी सी माइनस का ए बी, इंटू का एक्स का क्या हो जाएगा सर, ए सी माइनस का बी सी। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो सर सबको जोड़ करके पावर आएगा 0, तो एक्स की पावर 0 वैल्यू क्या होती है सर, 1 होता है। ऐसा हो जाएगा बी, 7 का आंसर क्या हो जाएगा सर, बी। सबको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या होता है 1। और जोड़ेंगे क्यों, तो सर बेस एक जैसा है इसलिए पावर को हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो ए बी से कट जाएगा, बी सी मेरा बी सी से कट जाएगा, और यहाँ पे ए सी से कट जाएगा, बात खत्म, इसका पावर 0 आ जाएगा, फिर वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/4 का पावर -6 है, 4/3 का पावर -8 है, और 3/4 का पावर n है, तो n का मान क्या ज्ञात करें। सबसे पहले तीनों तरफ बेस एक जैसा होना चाहिए। सर ये 3/4 का पावर -6 है, ठीक है,
इसको भी 3/4 बनाएंगे तो सर क्या हो जाएगा, 3/4 का पावर जो -8 है वो +8 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग बेस को उलटते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है, माइनस से प्लस बन जाता है और प्लस से माइनस। और सर ये 3/4 का पावर n वैसे के वैसे रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3/4 का पावर 2 हो जाएगा बराबर 3/4 का पावर n रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार n की वैल्यू सर 2 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, तो कहोगे सर n की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2। ठीक तो है, 2 तो है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई। 8 में से 6 गया 2, बेस सेम है तो पावर सेम होगा, n की वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, अब आते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गाय है, श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गाय है, प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय है, और विनय के पास 10 मुर्गियां और 7 गाय है। मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है? मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दो। सबसे पहले आते हैं राम के पास। सर राम के पास क्या है, तो कहोगे सर राम के पास 12 मुर्गी और 5 गाय, यानी 12:5 डिवाइड करेंगे 12/5, यानी यहाँ लिख लिए तो 12/5। इसको डिवाइड करेंगे सर तो 2.4 आएगा। फिर उसके बाद में कौन है सर, श्याम है। श्याम के पास कितना दिया है, तो कहोगे सर 18 मुर्गियां और 9 गाय, यानी 18/9 कितना आएगा सर, 2 आएगा। श्याम के बाद कौन है सर, प्रीतम। प्रीतम के पास क्या है, तो कहोगे सर प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय है, 4/8 यानी कि 0.5 आएगा। फिर उसके बाद में क्या है सर, विनय के पास क्या है सर, 10 और 7। विनय के पास क्या है सर, 10/7 यानी कि 1.42 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा अनुपात किसके पास है, यानी कि तो कहोगे सर 2.4 सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज्यादा अनुपात जो है वो राम के पास है। सबसे ज्यादा बड़ा अनुपात किसके पास है सर, राम के पास। तो आंसर हम कौन सा चूज करेंगे सर, सी, राम हमारा राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा सर, सी, राम हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गोले और एक ठोस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। ध्यान दो, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो गोला का होता है सर 4πr², और गोला है तो इसको बड़ा आर कर लेते हैं। ठीक है, 4π बड़ा r², और इसका होता है सर 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² होता है, और आपका जो कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका 2πr² होता है। ठीक है, तो कहोगे सर यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। अब r² बटे में छोटा r² ले जाएंगे सर, तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि r/r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, √3 अब बटे का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कहोगे सर √3 और बटे का 2। अब इसका आयतन हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, आयतन का अनुपात। क्या, आयतन का अनुपात हमसे पूछा गया है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दो इसको कैसे करेंगे। आयतन के अनुपात के लिए क्या करेंगे सर, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई बड़ा r³ हो जाएगा, इसका 2/3 पाई छोटा r³ हो जाएगा। सर पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा r³ होता है, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2 इंटू का बड़ा r और बटे में छोटे r का होल क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो बड़ा r बटे छोटा r क्या है सर, √3/2 है, 2 ब्रैकेट में √3 बाई में 2 का होल क्यूब करेंगे सर, तो 2 इंटू 3√3 और बटे में आ जाएगा सर 8, 3 से कटेगा 4 दूना, यानी 3√3 या बटे का 4 हो जाएगा अनुपात। क्या हो जाएगा सर, 3√3 बटे का 4, 3√3 बटे का 4, यानी अनुपात कौन सा हो जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, एक बार आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये सब, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप फंसते हो तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, एकदम से बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक गोले और एक ठोस अर्धगोले के बीच, अरे यार क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या ये फिर से। ओके, आते हैं 96, 132 और 438 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखो मजेदार, ऐसे देखो ऐसे क्वेश्चंस का जब एलसीएम पूछे, ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 96, 132 एंड 438, यानी 96, 132 और 438 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये लघुत्तम समापवर्त यानी वो नंबर जो ये तीनों से कटे, और हम अगर ऐसा नंबर हमारे पास पता हो जो ये तीनों से कट जाने वाला हो, अगर उसका रूल्स पता है तो हम डायरेक्ट उसी से बना लेंगे ना, क्या जरूरत हमको दिमाग लगाने का। ध्यान दो यहाँ पे 96 6 से कट जाएगा,
132 भी सर 6 से कट जाएगा, ठीक है। 3 2 5 1 6, देखो लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 3 के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ के चेक कर लेते हैं। 3 1 4 2 6, 3 से कट जाएगा। 4 3 7 8 15, 3 से कट जाएगा सर, 2 से भी कट जाएगा, यानी कि तीनों नंबर है जो 6 से कट जाने वाला है। तो ऑप्शन में देख लो ना कौन 6 से कट जाने वाला है। यहाँ ध्यान दो, 6 से कटने के लिए पहले इवन होना जरूरी है, तो ये ऑड है, ये ऑप्शन गया मेरा। अब ये 2 बचा इवन, अब चेक करो दोनों में से कौन 3 से कटता है। सर 6 4 10 10 5 15 8 23, सर ये 3 से नहीं कटेगा। 8 8 16 7 23 7 30, सर ये 3 से कट जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली बना सकते हो, आंसर ये। अगर मन है तो एक बार वेरीफाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ 6 की डिविजिबिलिटी रूल हमने अप्लाई किया है, 6 की डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या किया, यूज किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ऐसे चतुर्भुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण 20 मीटर और इसके सम्मुख शीर्षों का उस पर खींचे गए लंबों की लंबाई का क्रम से 12 मीटर और 18 मीटर। कुछ नहीं है भाई मेरे, यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है बाबू, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू का होता है सम ऑफ हाइट्स। जो हाइट्स दिए हुए उसके सम को हम क्या करते हैं, उसके हाइट्स को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। 1/2 इंटू डायगोनल क्या है सर, तो कहोगे सर डायगोनल हमारा है 20 मीटर का, यानी कि विकर्ण कितने का है सर, 20 मीटर का। और सम ऑफ हाइट, सर हाइट को जोड़ देंगे 12 प्लस 18, 12 प्लस का 18 मीटर। अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 से कट जाएगा 10 जा 12 18 30 होता है, यानी 300 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 12 18 क्या होता है सर, 30 होता है, 30 को 10 से गुना करेंगे सर 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया ए 300 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन पूछे एकदम से लली कुची क्वेश्चन, एकदम से गर्दा उड़ा दूंगा ऐसे क्वेश्चन को। बस आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर आपको कभी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बता दिया करो, मैं उससे रिलेटेड अगला वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से ऐड कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर किसी चैप्टर को पढ़ना है अलग से तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं उस चैप्टर का अलग से क्लास जरूर कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, कह रहा है त्रिभुज PQR में एस भुजा QR, एक समबाहु त्रिभुज PQR है। एस भुजा QR पर इस प्रकार स्थित है कि QR बराबर 3QS है, यदि PQ बराबर 9 सेंटीमीटर तो PS की लंबाई क्या होगी। ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग ध्यान देंगे कैसे बनेगा, तो ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एक अलग से कंसेप्ट यूज करना होता है। इस कंसेप्ट के लिए हम लोग ये त्रिभुज सर PQR है, क्या है PQR, ये क्या है सर QS है। अब जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, तो सर ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो हर एक कोण 60 डिग्री का होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। ये कितना है सर, 9 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या बोला सर, QR बराबर 3QS बोला है, QR बराबर 3QS। अब ध्यान दे यहाँ पे QR कितना है, तो सर ये 9 है, तो 3QS जो है सर वो कितना हो जाएगा, QS जो है आपका 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया सर, PS पूछा गया, तो हमेशा याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जब भी ऐसा त्रिभुज आ जाए, ऐसा फिगर आपके सामने आ जाए समबाहु त्रिभुज, और वहां पे कोई एक्स्ट्रा अलग भुजा आ जाए त्रिभुज के अंदर में, तो उससे संबंधित एक सूत्र होता है cos थीटा बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है उसकी स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर, प्लस ये वाला जो भुजा है QS, इस QS का स्क्वायर, माइनस का ये PS है, ये PS का स्क्वायर हो जाता है। अब बटे में क्या आ जाता है सर, 2 इंटू का PQ इंटू का QS आ जाता है, ठीक है। ये आपकी सूत्र होती है, ठीक है। अब cos कितना डिग्री, तो कहोगे सर ये 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा बाबू, कहोगे सर PQ की वैल्यू है 9, 9 की स्क्वायर 81 हो जाता है, प्लस QS है सर 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, माइनस PS स्क्वायर सर हम वैसे के वैसे लिखेंगे। 2 इंटू PQ कितना है सर, तो PQ हमारा 9 है, QS कितना है सर 3 है। अब क्या हो जाएगा सर, cos 60 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/2 होता है, और 81 9 सर 90 माइनस का, सॉरी 90 माइनस का PS स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा सर 2 इंटू 27। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 27 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 27 बराबर हो जाएगा 90 माइनस का PS स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा सर, PS स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस का 27, यानी कि हो जाएगा सर 63। अब PS बराबर क्या हो जाएगा सर, √63, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया सर C। PS का मान क्या होगा सर, √63 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। अगर ये कहाँ से आया, किस तरह इसका एक प्रूफ होता है, अगर आप कहोगे तो मैं अलग से उस क्लास को अरेंज करके समझा दूंगा, ठीक है, कि कहाँ से कैसे आया सो, ठीक है। इसको पूरी तरीके से प्रूफ किया जाता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, PQ का स्क्वायर
प्लस क्यू एस का स्क्वायर माइनस पी एस का स्क्वायर बटे में 2 इंटू पी क्यू इंटू क्यू एस। ओके, ये सूत्र आपको समझा दिया जाएगा अगर आप बताओगे बोलोगे तो, ठीक है। अब आते हैं 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है और यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग 2.9/10 है तो भिन्न क्या होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ध्यान दो यहाँ पे। 2.9/10 का मतलब क्या हुआ, 10 दूना 20 और 9 29/10। 29 का क्या हुआ बाबू 10, हमको चाहिए 29/10 चाहिए। अब ध्यान दोगे यहाँ पे हर जो है 3 ज्यादा है, तो सर ये पहले ही गलत, क्योंकि यहाँ हर ज्यादा नहीं है कम है। ये दोनों में 3 ज्यादा है, ठीक है। अब इसको एक बार पहले चेक करते हैं, इसके व्युत्क्रम का योग करके चेक करते हैं। 2/5 प्लस का 5/2 जोड़ेंगे सर, 5 दूना 10 आ जाएगा, 2 दूना 4, 5 पचे 25, 4 29/10। अरे कमाल हो गया जी, यही तो हो गया हमारा आंसर बी। एक्स्ट्रा में दिमाग नहीं लगाना, आंसर बी मिल गया आपको, ऑप्शन से ही चेक कर लिए। क्या जरूरत है उतना एक्स वाई जेड लेमडा ठेमडा मान के बनाने का, सीधे ऑप्शन से आंसर निकालो। ऑप्शन से आंसर निकल जाएगा तो हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है बाबू, उसका फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर इंटू आर प्लस का एल। एल का होना बहुत जरूरी है। तो कहोगे सर इसमें त्रिज्या दे दिया है 4 यानी 3, आर की वैल्यू है 3 और एच का वैल्यू सर 4 है, तो एल कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर होता है। और आपको पता होना चाहिए जब भी 3 और 4 का स्क्वायर करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये रूट 25 होता है और इसका स्क्वायर रूट 5 होता है। यानी एल कितना हो गया सर, तो कहोगे सर एल हो गया हमारा 5। तो यहाँ डाल दो ना, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू सर 3 और 3 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 5। अब सर ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणेगा 3 और गुणेगा यहाँ 8 हो जाएगा सर। 8 3 का 24, 24 और 22 को गुना करेंगे सर, 22 और 24 गुना 24 48 हासिल कितना, 4 24 48 4 528/7, 528/7 सेंटीमीटर का आंसर। 528/7 हमारा आंसर हो गया ए। 528/7 आंसर क्या हो गया सर, ए हो गया। ऐसे धक 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 सोल्व होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप कम समय लोगे, बहुत जल्दी जल्दी सोल्व करोगे, तब जाके मजा आएगा। आपका आंसर मतलब विद इन 1 मिनट होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 1 मिनट के अंदर में आपको निकाल देना होगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन 80 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं लेने होंगे, तब जाकर के आप अपना सिलेक्शन पक्का कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो सिर्फ मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जीके जीएस उससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका जीके जीएस अच्छा है वही मैथ्स कर पाएगा। लेकिन खुशी की बात एक और है, आपको 8 मार्क्स के करीब में और रीजनिंग मैथ्स तो जनरल स्टडी में पूछा ही जाता है, तो 8 नंबर वहां से ले लो, 80 यहाँ से ले लो, 88 ये हो गए। 88 के बाद आपको बाकी के जो क्वेश्चंस 32 क्वेश्चंस बचते हैं, वहां 32 में से आपको कम से कम 20 करना होता है, ठीक है। तब जाकर के आप अपना रिजल्ट पक्का कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो जा रहा है, दिन डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, खास करके मैथ्स वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टीवी सेट बनाने वाला तीसरे वर्ष 600 और 7वें वर्ष 700 बनाया। देखो तीसरे साल में 600 बनाया है और 7वें साल में कितना बनाया सर, 700। अब डिफरेंस क्या है सर, यहाँ 1 साल का डिफरेंस और यहाँ कितना है सर, सर 1 साल नहीं 4 साल का डिफरेंस और यहाँ 100 का, यानी हर साल कितना, तो 25-25 बढ़ जा रहा है। तो सर 7वें साल आपका 700 है, तो 10वें वर्ष में कितना निर्मित होगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 10वें साल में कितना बन जाएगा। हर साल मतलब 25-25 करके बढ़ रहा है, जैसे कि कहने का मतलब तीसरे साल 600 बना है, तो अगले साल का इंक्रीमेंट होकर के चौथे साल में हो गया 625, 5वें साल में सर 650, छठे साल में सर 675, 7वें साल में 700, तो 8वें साल में सर 725, सॉरी 725, 9वें साल में सर 750 और फिर 10वें साल में सर 775 आ जाएगा। 10th ईयर में क्या हो जाएगा सर, 3 साल में कितना हो जाएगा सर, 75 प्लस कर दीजिए, यानी 700 प्लस का 75, 775 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एकदम से साफ लली पुच्ची की तरह एकदम से क्वेश्चन देख करके ही बना सकते हो आप, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन रहता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये 17 नंबर क्वेश्चन था, जिसका आंसर सी होगा 775। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दो सकेंद्रीय वृत्तों में से बाह्य वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पीक्यू आंतरिक वृत्त के को स्पर्श करता है। तो वृत्त देखो यहाँ ध्यान दो, एक बाह्य वृत्त है, एक आंतरिक वृत्त है। जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या जीवा जो है 10 सेंटीमीटर का है, वो आंतरिक वृत्त को छूता है, ठीक है। बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है सर, वो 6 सेंटीमीटर है और ये 10 है, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमको पता करनी, तो वही हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, तो 36 माइनस का 25 करेंगे सर, रूट अंडर 11 आ जाएगा। रूट अंडर 11 हमारा आंसर हो जाएगा सर सी। रूट अंडर 11 सेंटीमीटर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। देखो ये क्लास 10 का कंसेप्ट है, इसमें बताया जाता है क्या कि आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त से जो खींचा गया जीवा अगर आंतरिक वृत्त को छूता है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, और हाफ हाफ पार्ट में बढ़ जाता है, आधे आधे में बढ़ जाता है। 10 है तो सर 5 इधर 5 उधर, ठीक है। अब ये 5 है और ये 6 है, और ये क्या है सर, ये लंब है, तो इसका निकालेंगे तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाता है, यानी अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ऐसे करके इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ये 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्या है, x का पावर 18 के बाद 19, x का प्लस 1 है, तो सर x का पावर 31 प्लस 1, इसको भाग दे रहा है x प्लस 1 से, तो बराबर 0 कर लेंगे, x का मान माइनस 1 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा पूछता है भाई, मेरे इसको इसके लिए तैयार रहना। तो ये माइनस 1 का कभी भी पावर ऑड हो तो सर माइनस 1 ही देता है, प्लस 1 ये हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा सर, 0, आंसर ए। आंसर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। आंसर ए। 19 के बाद आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग जो है 10 है, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासे को फेंकने पर 10 योग वाला कौन कौन सा हो सकता है सर, 4 और 6 हो सकता है। पासे में तो आता है 1 से लेके 6 तक, तो पहले वाले पासे पे 4 और दूसरे वाले पे 6, 6 4 10 हो जाता है। या पहले वाले पे 5 दूसरे वाले पे भी 5 आए, या पहले वाले पे 6 आया और दूसरे वाले पे 4 आया। यही 3 गो आउटकम हो सकता है, इससे ज्यादा आउटकम नहीं हो सकता है। दोनों को जोड़ने पर 10 आए तो इन तीनों के अलावा चौथा नहीं आएगा। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक बार कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता क्या, तो 5 वाला क्या गो है सर, एक गो है, और टोटल आउटकम क्या गो है सर, 3 गो है, तो 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1/3 हमारा क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या है सर, सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया, 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया। कल हम लोग को क्या करना है, तो सर कल हम लोगों को करना है फिर अगला 20 क्वेश्चंस का। और देखो 100 दिन का चैलेंज है, ये दूसरा दिन है, अभी आपके 98 दिन बाकी है। तो देखो करना क्या है, आपको चैनल को अभी से सब्सक्राइब रखना है ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा मैं अलग अलग से सेट प्रैक्टिस संडे के संडे में लाइव आकर के कराते रहूंगा। उसके लिए करना क्या है, आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है। देखो मैथ्स 80 आउट ऑफ 80 अब प्लस 8 यानी 88 आउट ऑफ 88 लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाबा, लव यू एंड जय हिंद। आप सभी को मिलते हैं आपके साथ फिर कल की वीडियो में 20 क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय एवरीवन।